हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। माय नेम इज कमल बरोतिया। और दोस्तों, एमपी एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना दी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एमपी एक्साइज कांस्टेबल की जो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, ये सब कुछ मैंने आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे पहले ही बता दिया है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज एमपी एक्साइज कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि जिससे कि आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सको। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या इस बार एमपी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम एमपी एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी में और जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एमपी पुलिस, एमपी एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस बिल्कुल इनके जैसा है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर हम डिटेल में बात करें इसमें, तो इसमें आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस और जीके। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसमें आते हैं। और अगर मैं इसका वेटेज का बात करूँ तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 60 से 65 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके बाद जीके जीएस में आपके जो साइंस है, साइंस में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स के आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने देखा कि जो हम मेरी शिफ्ट थी उसमें 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिले थे मुझको। बाकी और जो सब्जेक्ट हैं और जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 आप हर एक टॉपिक से मान सकते हैं। ऐसे करके ये जीके जीएस का पोर्शन आपका 35 से 40 नंबर का रहता है। बाकी अरिथमेटिक, मैथ्स और रीजनिंग, इनका पोर्शन आपको ज़्यादा है, 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक मैथ्स से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जैसे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से लगभग आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक मैथ से रहेंगे। बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो आपके एडवांस मैथ से रहेंगे। एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स आते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं आते, वो भी बेसिक आते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, 2D 3D, एलजेब्रा। बेसिक एलजेब्रा आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है इसमें। बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। और ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी एक या 2 क्वेश्चन कभी दिख जाते हैं उसमें। इसके अलावा दोस्तों मैथ में एक टॉपिक और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है स्टेटिस्टिक्स। जो माध्यिका, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम से 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले से आए थे। तो ये स्टेटिस्टिक्स भी आप जरूर देख लेना। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग तो दोस्तों ईजी होती है। रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपकी रीजनिंग आराम से बन जाएगी। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो दोस्तों ऐसे जो मैंने अभी आपको बताया, मैथ्स और रीजनिंग इसके 60 से 65 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो जीके जीएस और साइंस, इसके आपको मिला के 35 से 40 क्वेश्चन, तो ऐसे करके आपको टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सारा सिलेबस है जो कि हमको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है दोस्त। चलिए अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स इसमें आप स्कोर कर सको। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग पे। यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और लिमिटेड सिलेबस है इनका। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक, मैथ्स और एडवांस के कुछ 2-3 टॉपिक, उनसे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ्स रीजनिंग पे। और कोशिश करना है कि आप जो मैथ्स रीजनिंग है उसमें आपके 100% मार्क्स आएँ। अगर 65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आ रहे हैं तो आपके मिनिमम 60 क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व होना ही चाहिए कैसे भी 60। और कोशिश करना है कि 65 के 65 क्वेश्चन आप बना के आओ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ 60 तो आपको मिनिमम उसमें सॉल्व करना है दोस्तों। इसके बाद आपकी बची जीके। तो जीके आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे दोस्तों। अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी है तो आपको यहाँ पे जैसे 35 से 40 क्वेश्चन अगर आते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर कोई व्यक्ति जो पढ़ा है, जिसने अच्छे से जीके पढ़ी है, वो बना देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं से भी जीके पढ़ी है और उसको अच्छे से रिवाइज किया है, तो आपको जीके के 35 में से आपके 20 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे दोस्तों। तो अगर इधर 60 आपके नंबर हो गए और उधर 20, तो 60, 70, 80 नंबर आपके हो गए हैं दोस्तों। इसके बाद थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पे भी मेहनत करेंगे तो आप करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपसे कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे करके
80 to 85 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन बचेंगे, तो दोस्तों जीके जीएस का पोर्शन एक ऐसा होता है कि इसमें 100% स्कोर तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत ही मुश्किल होता है जीके जीएस में 100% स्कोर करना। तो इसमें जो बाकी आपको जो बेनिफिट मिलता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो जो बाकी जो 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो बचेंगे, आप उसमें आपने पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से या फिर कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो आप कम से कम तुक्का तो एटलीस्ट वहाँ पे लगा ही सकते हैं। और उसमें आपके कुछ क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपके 85 से 90 नंबर बन जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो आप भले कोई सी भी कैटेगरी से हो दोस्तों, आपका आराम से जनरल कैटेगरी वालों का भी 90 नंबर पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन बस आपको ध्यान इसमें यही रखना है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, आपको मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ बनानी है बहुत अच्छे से कि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का नहीं छूटना चाहिए। जीके में भले आप कुछ भी गलत कर दो, लेकिन मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हुआ तो आप सिलेक्शन से बाहर वहीं पर हो जाओगे। ये सोच लेना, सबसे ज़्यादा मेहनत मैथ्स रीजनिंग में करना। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एमपी जीके के बारे में। एमपी का एग्ज़ाम है और ये लोग बात करते हैं कि एमपी जीके हर एक एग्ज़ाम में आती है। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने देखा एमपी जीके से कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरी शिफ्ट में तो एटलीस्ट नहीं था, और भी मैंने और शिफ्ट देखी है, एमपी जीके से मुझे क्वेश्चन नहीं मिला दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एमपी जीके मत पढ़ना, हो सकता है इस बार एमपी जीके आ जाए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो एमपी जीके है आपने जितनी अभी तक पढ़ी है, आप मुझे लगता है कि आप और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर ही रहे होगे, उसके में आपने एमपी एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी तो उसमें एमपी जीके जरूर पढ़ी होगी। तो वो आपने जितनी भी एमपी जीके पढ़ी है उसका ही आप रिविज़न कर लेना, और अगर आपके एक्स्ट्रा टाइम बचे तो लास्ट में इसको आप एमपी जीके को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ली हैं, और किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आप कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सबसे पहले उठाना है। कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको जो जहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपको एग्जाम का पूरा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एमपी एक्साइज कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एमपी व्यापम की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज चूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 2022 एग्जाम पे क्लिक करना है। इसके बाद 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे वो सब आपके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एमपी कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पे लिखा है, पहले नंबर पे ही आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है। पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो ऐसे लास्ट टाइम जो भी एमपी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसकी कंप्लीट शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट हुई थी वो सारी शिफ्ट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे करके दोस्तों आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, ऐसे आप एमपी एक्साइज कांस्टेबल के ही नहीं बाकी जितने भी एमपी में एग्जाम्स होते हैं हुए थे या फिर होते हैं वो सभी के आप यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी शिफ्ट होती हैं वो सब आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगी। दोस्तों बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें किस टीचर से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, आप रेकमेंड कर दो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको बस ये देखना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह से पढ़ रहे हो। दोस्तों आप कोई सी भी टीचर से पढ़ो, आप प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो, बार बार रिवीजन करो टॉपिक्स का। जो भी आपके जो फॉर्मूले हैं मैथ्स में मेंसुरेशन 2D या 3D के, उनको डेली उठ के रिवाइज करो। जो आपकी कैलकुलेशन है उसको भी आप इम्प्रूव करो। हालांकि इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आपको अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है। और दोस्तों इसके साथ ही आप एमपी एक्साइज कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाएंगे ही, बाकी आप और भी एमपी में जितने एग्जाम होते हैं जैसे क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, इनके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपको 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अप्रोक्स आपके पास 4.5 महीने का टाइम है, और 4.5 महीने में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो इंसान भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। बस आपको दिन में बहुत सीरियस पढ़ाई करनी है। दिन में आप ऐसा नहीं कि आपको 15-15 घंटे ही पढ़ना है, आप
चाहे तो 7 से 8 घंटे सीरियस स्टडी करके भी 4 से 5 महीने में इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। सबसे पहले PYQ लगाएं, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप इस एग्ज़ाम में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। बस मैं आपको इसके जो कट ऑफ है उसके बारे में और आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको कितने क्या मार्क्स आपको स्कोर करना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसकी कितनी कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर देख लेंगे, मैंने आपको चार्ट लगा दिया है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें जो भी कट ऑफ गई थी, मेल और फीमेल की सबकी कट ऑफ अलग जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 84.14 मार्क्स आपकी जनरली कट ऑफ गई थी। इस बार हो सकता है कि इससे आगे कट ऑफ चली जाए, क्योंकि वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है। तो जनरल की कट ऑफ आप 85, एटलीस्ट आपको कोशिश करना है कि 85 मार्क्स तो आप स्कोर करें ही। इसके ऊपर भी आपको जाना है, 85 to 90 के बीच में इस बार कट ऑफ रह सकती है जनरली, क्योंकि वैकेंसी कम है इस वजह से। बाकी और आप अदर कैटेगरीज के अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ सकते हैं। इससे आप 4 से 5 मार्क एक्स्ट्रा मान के ही चलें कि आपको इस बार जो आपकी ये वाली कट ऑफ है, इससे 4 से 5 एक्स्ट्रा मार्क्स ही आपको लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सिलेबस के बारे में जो आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे, और आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। बाकी एक बात मैं आपसे दोबारा बोलूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, टीचर की इतनी ज़्यादा चिंता ना करें। बस आप देखें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हो। अच्छे से पढ़ाई करें, बस बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। और PYQ जितने भी MP में एग्जाम्स होते हैं जो जिनका सिलेबस सेम है, उनके जैसे MPA पुलिस, MPXI, सारे जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर करके देखें बार बार। और दोस्तों रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर इसमें रहेगा। और दोस्तों आप इसके लिए मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है दोस्तों, उससे आपको एग्ज़ाम में कैसा फील होगा उसका रियल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, जो भी वेटेज है वो आपको सबको क्लियर हुआ होगा, और कट ऑफ के बारे में भी आपको आइडिया लगा होगा कि आपको इस बार कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस हिसाब से अपनी स्वयं की भी रणनीति बनाएं, उस हिसाब से तैयारी करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उनका इस बार MP एक्साइज कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए। बाकी दोस्तों इस जॉब से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। तो आपको अगर और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।